अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनसाइटिस के बारे में। साइनसाइटिस क्या है? बेसिकली हमारे पास साइनसाइटिस जो है ये एक अपर रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें होता क्या है कि हमारे पास जो साइनसेस की टिश्यू लाइनिंग है उसमें स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट में तकरीबन ये 2 to 8 वीक्स तक इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारे पास लास्ट करते हैं, जबकि क्रॉनिक में काफ़ी टाइम तक रहते हैं सिम्टम। इसके बाद हम देख लें कि साइनसेस हमारे पास क्या है। तो साइनसेस को अगर हम देखें तो साइनसेस आर द होल्स इन द स्कल और कैविटीज़ इन द स्कल बिटवीन द फेशियल बोन्स। जैसे कि अगर आप देख लें कि अगर ये हमारे पास नोज़ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नोज़ है। सो डिफरेंट पार्ट्स में हमारे पास कैविटीज़ और होल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये वाले हम देख लें, ये इनको हम कहते हैं फ्रंटल साइनसेस। ये हमारे पास दे आर लोकेटेड अबव यूअर आइज़। आइज़ के अबव जो कैविटीज़ होल्स प्रेजेंट हैं उनको हम फ्रंटल साइनसेस कहेंगे। फिर जो नोज़ के बिल्कुल अपर पार्ट में हम कह लें, ठीक है, या लोकेटेड बिटवीन यूअर आइज़, आइज़ के बिटवीन जो दो कैविटीज़ प्रेजेंट हैं वो फिर एथमॉइडल साइनसेस उनको कहेंगे। एथमॉइडल मतलब एथमॉइड बोन से निकला है, जो वो बोन जो कि स्कल और नोज़ को सेपरेट करती है। इसके अलावा हमारे पास जो चीक साइड पे जो कैविटीज़ ये वाली प्रेजेंट होंगी इनको हम क्या कहेंगे, मैक्सिलरी साइनसेस। और फिनाइडल साइनसेस जो है हमारे पास दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द आइज़। ठीक है, तो वो यहाँ पर तो नहीं बना सकते बट वो आइज़ के पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं। सो ये तो था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, सारी हमारे पास साइनसेस के बारे में थी। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी कैविटीज़ होती हैं वो ये मैक्सिलरी साइनसेस होती हैं। ठीक है, ये एक ऐसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अच्छा, अब हम देख लें कि साइनसेस जो है हमारे पास वो किसकी वजह से कॉज होती है, कोल्ड या फिर एलर्जीज़ की वजह से। ठीक है, इसको फर्दर अब हम आगे पढ़ेंगे। साइनसाइटिस को जो है हम राइनोसाइनसाइटिस भी कहते हैं। राइनोसाइनसाइटिस, राइनो मतलब नोज़, इसमें होता क्या है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेज़ल कैविटी एंड पैरानेज़ल साइनसेस होती है। साइनसेस में बेसिकली हमारे पास जो टिश्यू लाइनिंग होती है हमारी साइनसेस की वो रेड हो जाती है, स्वोलन हो जाती है। ठीक है, सो राइनोसाइनसाइटिस को हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नेज़ल कैविटी के साथ साथ साइनसेस मतलब साइनसेस की तो इन्फ्लेमेशन होगी, साथ में नेज़ल कैविटी की भी होती है। इसीलिए हम साइनसाइटिस नेम के ऊपर हम राइनोसाइनसाइटिस का नेम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि जब सिंपल हमारे पास साइनसेस की इन्फ्लेमेशन होती है तो साथ में नेज़ल कैविटी की इन्फ्लेमेशन मस्ट होती है। इसीलिए फिर हम ये साइनोसाइटिस का नेम जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि नेज़ल टिश्यू इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज स्वोलन इफ़ साइनस टिश्यू इज़ इन्फ्लेम्ड। अगर साइनस टिश्यू जो है वो इन्फ्लेम हुआ है तो साथ में नेज़ल टिश्यू जो है मतलब वो ज़्यादातर हमेशा स्वोलन रहेगा। इसीलिए हम इसको फिर राइनोसाइनसाइटिस का नेम दे देते हैं। ओके, अब हम कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं कि साइनसाइटिस बेसिकली किसकी वजह से होता है। सो ये हमारे पास वायरस की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है और फंगस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये हमारे पास वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से कब होगा कि जब हमारे पास जो इन कैविटीज़, ये बेसिकली ये कैविटीज़ जो होती हैं ये एयर फिल्ड होती हैं, लेकिन जब ये डिसऑर्डर होता है तो जब यहाँ पर इन कैविटीज़ में म्यूकस फिल हो जाता है और ये जगह हमारे पास ब्लॉक हो जाती है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। सो फिर उस स्टेट को हम फिर बैक्टीरियल साइनसाइटिस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कॉमन कोल्ड की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, नॉर्मल सर्दी वगैरह की वजह से, या फिर नीज़ल या सीजनल एलर्जीज़ वगैरह, मतलब वो एलर्जीज़, किसी को डस्ट से एलर्जी हो गई, किसी को पोलन से एलर्जी हो गई, सो इन चीज़ों की वजह से भी ये डिसऑर्डर कॉज हो सकता है। इसके अलावा एबनॉर्मल नोज़
स्ट्रक्चर, जैसे कि डेविएटेड सेप्टम। अगर किसी बंदे का नो स्ट्रक्चर जो है वो एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल मतलब थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मली शेप हुआ है, जैसे कि नॉर्मल नोज़ जो होती है, ठीक है, उसका तो एक प्रॉपर शेप होता है। इनका क्या होता है कि डेविएटेड सेप्टम की जो कार्टिलेज होती है, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल इस तरह, ठीक है, मतलब ये नोज़ है, ठीक है, ये नोज़ है। सो ये जो बीच में कार्टिलेज गई हुई है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेज़ल सेप्टम, ठीक है। सो नॉर्मल नोज़ में तो ये नेज़ल सेप्टम जो होती है, ये कार्टिलेज जो बीच में होती है, ठीक है, ये तो बिल्कुल इन बिटवीन नोज़ होती है। लेकिन अगर किसी बंदे का नोज़ जो है वो एबनॉर्मली स्ट्रक्चर्ड है, तो उनका क्या होगा कि वो ये नेज़ल सेप्टम जो है या ये कार्टिलेज जो होती है, ये थोड़ी सी डेविएट होती है, या तो इस तरफ होती है या इस तरफ होगी, ठीक है, थोड़ी सी अपनी जगह से फॉर एग्जांपल इस तरह हट कर होगी। सो उनका फिर क्या होगा कि उनका एक साइड जो है वो ब्लॉक होता है और एक जो है वो ओपन होता है। सो इसकी वजह से भी अगर ब्लॉकेज आ जाती है, सो फिर वही बैक्टीरिया वगैरह का ग्रो करना और ये चीज़ें फिर इस वजह से भी ये डिसऑर्डर फिर कॉज हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, ठीक है, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस फिर ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एनवायरनमेंट में हमारे पास ड्राइनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये साइनोसाइटिस हो सकता है, या फिर स्मोकिंग एक्सेट्रा की वजह से भी। इसके अलावा फिर आता है कि इज़ इट कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब कि क्या एक बंदे से दूसरे बंदे तक पास हो सकती है। सो ये लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट स्प्रेड बैक्टीरियल साइनोसाइटिस बट यू कैन स्प्रेड वायरसेस दैट लीड टू साइनोसाइटिस। अगर किसी बंदे को बैक्टीरियल साइनोसाइटिस है तो फिर तो मतलब वो दूसरे बंदे को नहीं पास कर सकता। लेकिन अगर किसी को वायरल साइनोसाइटिस है, ठीक है, तो फिर वो पास हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो साइनोसाइटिस इन्फेक्शन ही वो पास करे, लेकिन जिस वायरस ने इस बंदे को अफेक्ट किया है या इन्फेक्ट किया है, सो वो ये वायरस दूसरे को पास कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो वायरस फिर दूसरे बंदे में जाकर ज़रूरी नहीं है कि वो ये साइनोसाइटिस इन्फेक्शन ही कॉज करेगा, वो कॉमन कोल्ड भी कॉज कर सकता है, फीवर वगैरह, लेकिन ये वायरस जो है ये पास हो सकता है, जबकि बैक्टीरियल साइनोसाइटिस जो है वो पास नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम इसके सिम्टम्स में आ जाते हैं। तो सिम्टम्स में हमारे पास फीवर होगा, कफ होगा, टायर्डनेस होगी, नेज़ल डिस्चार्ज या स्टफ़ी नोज़, ठीक है, नाक जो है वो बंद महसूस होगी, फील होगी, हेडेक होगा। इसके अलावा सारी जो ये कैविटीज़ होती हैं ये क्या हो जाती है, म्यूकस फिल्ड हो जाती है। सो फिर फेस पे प्रेशर सा फील होता है, फेशियल पेन होता है, फेशियल पेन, ये सारी मतलब फुल इसने साथ जितने भी अटैच्ड ऑर्गन्स हैं उनको इफ़ेक्ट किया हुआ है, टीथ, ईयर्स वगैरह, इनमें भी पेन फील होगा। इसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल जो होगा उसका लॉस होगा। बस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज, जो नेज़ल डिस्चार्ज होगा वो भी कलर भी उसका चेंज थोड़ा सा होगा। इसके अलावा म्यूकस ड्रिप्स डाउन द थ्रोट, ठीक है, जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी कह सकते हैं। जो म्यूकस होगा वो हमारे थ्रोट में ड्रिप डाउन होगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट में हमारे पास डीकंजेस्टेंट्स दिए जाएंगे। डीकंजेस्टेंट्स यानी कि वो मेडिसिन या वो ड्रग्स जो कि स्टफ़ी नोज़ के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, बेसिकली ये वो ड्रग्स होते हैं, नाक बंद हो इन चीज़ों के लिए, ठीक है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं या फिर इंट्रा नेज़ल स्टेरॉइड स्प्रेज वगैरह दिए जाते हैं। सो ये थोड़े से बेनिफिशियल होते हैं इस डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। एंड ये सारा जो था ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था, साइनोसाइटिस के बारे में था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।